कहानी पितर पक्ष की है। पौराणिक कथा के अनुसार जोगो और भोगो नाम के दो भाई थे। दोनों अलग अलग घरों में रहा करते थे। जोगो के पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन भोगो निर्धन था। दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन जोगो की पत्नी को धन का अभिमान था, तो वही भोगो की पत्नी सुशील और शांत स्वभाव की थी। पितृपक्ष आने पर जोगो की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा। जोगो इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की कोशिश की, लेकिन जोगो की पत्नी केवल अपनी शान दिखाने के लिए श्राद्ध का कार्यक्रम रखी, ताकि वह अपने माय के पक्ष के लोगों को बुलाकर दावत कर सके। जोगो की पत्नी से उसने कहा कि मुझे कोई परेशानी ना हो, इसलिए आप ऐसा कह रहे हो, लेकिन मैं सत्य कह रही हूँ, मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है। मैं भोगो की पत्नी को बुला लूंगी, हम दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। दूसरे दिन भोगे की पत्नी सुबह आकर सारा कार्य करने लगी। उसने अनेक पकवान बनाए। फिर सभी काम निपटाने के बाद वह अपने घर वापस आई, क्योंकि उसे भी पितरों का तर्पण करना था। जब पितृभूमि पर उतरे तब वे जोगे के यहाँ देखने गए कि उसके ससुराल पक्ष के सभी लोग भोजन पर हुए हैं। यह सब देखकर वे बहुत निराश हुए। उसके बाद जोगे भोगे के यहाँ गए तो देखते हैं कि मातृ पितरों की नाम पर केवल अग्यारी दे दी गई है। पितर उसकी राख चाटते हैं और भूखे ही नदी के तट पर पहुंच जाते हैं। इतनी देर में सारे पितर अपने अपने यहाँ प्रसाद ग्रहण करके इकट्ठे हो गए और बताने लगे कि उनकी संतानों ने किस किस तरह से उनके लिए सारे पकवान बनाए। जोगे और भोगे के पितरों ने भी अपना सारा कुछ बताया। उन्होंने सोचा कि अगर भोगे निर्धन ना होता, श्राद्ध करने में समर्थ होता, तो शायद उन्हें भूखा वापस नहीं जाने पड़ता, क्योंकि भोगे के घर में तो खाने के लिए भी 2 जून की रोटी नहीं थी। यही सारी बात सोचकर पितरों को भोगे पर दया आ गई। अचानक से वे नाच नाच कर गाने लगे कि भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ का समय हो चला था, लेकिन भोगे के घर में खाने को कुछ भी नहीं था। उसके बच्चे भूखे थे। बच्चों ने अपनी माँ से कहा कि भूख लगी है। तब उन्हें टालने के लिए गुस्से से गरज कर भोगे की पत्नी ने कहा कि जाओ, आंगन में हांडी औंध रखी है, उसे जाकर खोल लो, उसमें जो भी मिल जाए आपस में बांट कर खा लेना। बच्चे जब वहां जाकर हांडी देखते हैं तो दौड़े दौड़े माँ के पास आकर कहते हैं, माँ, हांडी तो मोहर से भरी पड़ी है। आंगन में आकर भोगे की पत्नी जब यह सब कुछ देखती है तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। इस तरह पितरों के आशीर्वाद से भोगो भी धान्य धान हो गई, लेकिन इस बात की बिल्कुल अहंकार नहीं करती। और अगले वर्ष पूरी श्रद्धा के साथ भोगे एवं उसकी पत्नी अपने पितरों का याद करते हैं। भोगे की पत्नी पितरों के लिए 56 प्रकार के व्यंजन तैयार करती है। वे दोनों ब्राह्मण को भोजन कराते हैं। अपने जेठ जेठानी को बुलाकर सम्मान के साथ सोने और चांदी के बर्तनों में भोजन कराते हैं। इससे उनके पितर बहुत प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, पितर कभी भी अपनी संतान को परेशान नहीं करना चाहते। वे बहुत दयालु होते हैं, लेकिन संतानों को ये पितृपक्ष समय में अपने पितरों को पिंडदान गया जी में जाकर करना चाहिए। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।